मैं लाइव वाले सेक्शन में देख रहा था, फिर पता चला कि वीडियोस वाले सेक्शन में पड़ी है। सुपर मॉक लगाओ अपना 1 घंटे में बढ़िया, उसके बाद दोपहर में अच्छे से एकदम एक फुल लेंथ मॉक दो, 30 मिनट का ब्रेक, और उसके बाद फिर हम लोग, और हमारे एग्जाम में केवल 57 डेज बचे हैं आज से। आप सभी को हर हर महादेव, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज है डे 3 ऑफ 50 हार्ड चैलेंज और हमारे एग्जाम में केवल 57 डेज बचे हैं आज से। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि मैं डेली अपनी टू डू लिस्ट शेयर करता हूं और बताता हूं कि हमने अपने 24 आवर्स एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट किस तरीके से निकाले। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलो सबसे पहले मैं आपको आज का टाइम दिखा देता हूँ। टाइम हो रहा है 6:27 और ये रही आज की स्टॉप वॉच। इसको पहले रीसेट मारते हैं और आज का टाइमर स्टार्ट करेंगे, जिससे क्या है कि आज की स्टॉप वॉच चलेगी और एट द एंड हमें पता चल जाएगा कि हमने आज के दिन में कितनी प्रोडक्टिविटी निकाली। ये देखो, ये मेरी टू डू लिस्ट भी है। इसको हम ब्लॉग के एंड में आपको बताएंगे कि भाई ये टू डू लिस्ट हमारी किस तरीके से मैं बनाई थी और इसको किस तरीके से हमने फॉलो करा। तो मैं बताता हूँ कि आज सबसे पहले जो क्लास लेना स्टार्ट करा था वो मैंने करा था परफेक्शन से निमिषा मैम की क्लास ले रहे हैं, जो कि अभी परफेक्शन 6.0 चल रहा है, जिसमें कि वर्ड स्वैप की क्लास चल रही है। ठीक है ना। और वर्ड स्वैप की क्लास ओवर करने के बाद फिर मैं लूंगा कौशिक मोहंती सर की क्लास। ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, आज सीन ऐसा हुआ था कि आज मैंने सबसे पहले निमिषा मैम की क्लास ली थी, तो उस क्लास को अभी ओवर करके फ्री हुए हैं और अब हम लोग लेंगे कौशिक सर की क्वांट्स की क्लास। ठीक है। कौशिक सर की क्लास की बात करी जाए तो मैं आपको बताता हूँ यार, एक्चुअल में इनकी क्लास ही 2.25 घंटे की होती है कि भाई सुबह सुबह अगर ये निपटा दी जाए तो निपट गई। नहीं तो भाई मैं सच बता रहा हूँ, कौशिक सर की जो क्लास लेने बैठ गया ना, जैसे काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है कि भाई उनकी क्लास 2 घंटे की क्लास 5-5 घंटे चलती है। तो जो बंदा कौशिक सर की क्लास लेने बैठ गया ना, उसकी क्लास तो 8 घंटे चलेगी, बता रहा हूँ। क्योंकि भाई सर का कॉन्सेप्ट इतना तगड़ा होता है। और मैं आपको बताता हूँ कि अभी फिलहाल अलजेब्रा की सेकंड क्लास चल रही है और आज इसमें टॉप नॉच के क्वेश्चन चल रहे हैं, जो कि हमारे IBPS मेंस और आपका SBI PO मेंस में आते हैं। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं यार, एक बार समझ में आ जाए तो सब करा जा सकता है भाई। अभी मैंने कौशिक सर की क्वांट्स की क्लास कंप्लीट करी है और मैं आपको आज बता देता हूँ, सीन कुछ ऐसा है आज का कि आज कौशिक सर की जो मेंस की क्लास थी, अलजेब्रा की क्लास थी, उसमें 2 क्लासेस थी, दोनों क्लास आज कंप्लीट कर दी हैं। अब कल से स्टार्ट होगी नंबर सीरीज। अब आप सोच रहे होगे ना वो प्री वाली, नहीं नहीं भाई, जो मेंस लेवल का है वो पढ़ रहा हूँ। ठीक है। तो मुझे किसी ने ये भी बोला था, एक भाई ने, कि भाई आप टाइम के साथ भी बता दिया करो सारी चीज़ें, तो टेंशन मत लो, कल से टू डू लिस्ट में टाइम भी ऐड कर दूंगा। ठीक है। और आज मैं टाइम की बात बताता हूँ। देखो, अभी जो मैंने कौशिक मोहंती सर की क्लास कंप्लीट करी है, इसमें हमें बच गए 10:30। ठीक है। क्योंकि मैं बताता हूँ, सुबह सबसे पहले हमने परफेक्शन की क्लास ली थी और उसके बाद क्वांट्स की क्लास थी। 2 ही क्लास अभी तक कर पाई हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ, अब नेक्स्ट क्लास जो है वो मैं सौरभ सर की लेने जा रहा हूँ और आज जो क्लास लूँगा वो लूँगा मैं ब्लड रिलेशन की। अब ऐसा क्यों, मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको रीजनिंग का एक्सप्लेन कर देता हूँ। रीजनिंग में एक्चुअली सिस्टम ये बन रखा है कि आज मैंने रीजनिंग में ब्लड रिलेशन की क्लास ली थी। अब ब्लड रिलेशन की क्लास क्यों ली थी उसका रीजन बताता हूँ कि मॉक में जैसे ही ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता था ना, भाई मैं तुरंत स्किप मार देता था, जिसमें कि मेरे 3 नंबर कम हो गए, नहीं हो गए। अब इस तरीके से मुझे पता चल गया कि मुझे ब्लड रिलेशन में दिक्कत है, तो बस मैं उसकी क्लास ले रहा हूँ, उसके क्वेश्चंस करूंगा। इसी तरीके से मेरा सिलॉक्स में हुआ था कि सिलॉक्स के क्वेश्चंस को भी मैं स्किप करता था। तो भाई मैंने सिलॉक्स की क्लास ली, उसके बाद क्वेश्चंस लगाए, अब मॉक में सिलॉक्स के क्वेश्चन सही होते जाते हैं। तो इसी तरीके से होता है यार। आप लोग बोलते हो ना मॉक में नंबर नहीं आ रहे, यार देखा करो कि भाई कौन सा क्वेश्चन है जो आप स्किप कर रहे हो, कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिसको आप छोड़ रहे हो, और कौन सा क्वेश्चन है जो आपसे बन नहीं रहा है, गलत हो रहा है। बस वहीं तो नंबर कटते हैं, और कहाँ नंबर कटेंगे बताओ जरा मुझे। ब्लड रिलेशन की क्लास कंप्लीट करिए और इसके कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, वो तो खैर सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तब लगाएंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। अभी समय हो रहा है 12 और अब मैं बताता हूँ आपको अब हम क्या करेंगे। एक्चुअली मैं ना अभी कुछ सर की क्लास देख रहा था, मैंने कहा करंट अफेयर्स लूँगा अब बैठ के। तो मैंने देखा उसमें मुझे क्लास ही नहीं दिखी। मैं लाइव वाले सेक्शन में देख रहा था, फिर पता चला कि वीडियोज़ वाले सेक्शन में पड़ी है। आज एक्चुअली में कुछ सर ने रिकॉर्डेड क्लास डाली थी। तो अभी करंट अफेयर्स की क्लास लेते हैं, उसके बाद फिर वोकैब की क्लास लेते हैं। ठीक है। अब चलो फटाफट से कुछ सर की क्लास ले लेते हैं करंट अफेयर्स की। आज के करंट अफेयर्स में सीन ऐसा हो रखा था कि भाई आज सर ने घड़ियालों के बारे में बताया कि सबसे ज़्यादा घड़ियाल जो है वो उड़ीसा राज्य में है। तो भाई सर ने घड़ियाल जैसी शक्ल बना ली थी। और मैं आपको बताता हूँ कि करंट अफेयर्स का भी सीन भाई साहब ऐसा ही है कि अपना आराम से करंट अफेयर्स वीडियो से देख लो और शाम के टाइम में रिवाइज किया करो। पता है, आज दीदी ने मुझे वो भेजा था अपना वॉइस रिकॉर्ड करके, मतलब वो करंट अफेयर्स रिवाइज कर रहे थे और उन्होंने अपनी खुद की रिकॉर्डिंग करी। तो लाइक ये है कि भाई कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहो, बस कैसे भी याद होना चाहिए, सिंपल सी बात है, समझ रहे हो तुम। तो तुम भी ट्राई करके देखना भाई। मल्टीपल टाइम रिवीजन, चिल्ला चिल्ला के रिवीजन किया करो जब तक कि पड़ोसी चिल्लाने लगे कि भाई साहब आपका लौंडा पागल हो गया क्या, आपकी लड़की पागल हो गई क्या। तो ये रही हमारी करंट अफेयर्स की बात। और उसके बाद फिर मैंने एडिटोरियल की क्लास ली थी, जिसमें कि सर ने आर्टिकल पढ़ाया और आर्टिकल में बताया गया था कि जिस G7 समिट हुआ था वो बहुत बेकार हुआ था, मोदी जी ने जाके गलती कर दी, फालतू में हमारे रिसोर्सेज का मिसयूज करा। अभी अगर समय की बात करी जाए तो समय 1:30 बज चुके हैं और अभी अपने पास एक लास्ट चीज़ बची हुई है जो है सुपर मॉक। और
सुपर मॉक कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग सेल्फ प्रैक्टिस करने बैठेंगे और 1:30 हाँ ऑलमोस्ट हम 2:30 बजे तक सुपर मॉक कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद फिर क्या बना रखा है मैंने, हाँ 30 मिनट का ब्रेक, और उसके बाद फिर हम लोग एक चीज़ करेंगे ज़रूरी, बताता हूँ मैं आपको। अब मैं बताता हूँ आपको सुपर मॉक का सीन। देखो हमारी ऑल ओवर क्लास धीरे धीरे सारी खत्म होती जा रही है और टाइम भी निकलता जा रहा है, ऐसी बात नहीं, क्लास ही खत्म हो रही है, टाइम भी अच्छा खासा निकल रहा है। तो मैंने सुपर मॉक लिया था। सुपर मॉक में भाई सीन क्या था मैं बताता हूँ आपको कि सर ने ना आज एरर कराए थे तो उसमें धागे खोल दिए। मतलब सर ने बोला कि तुम्हें ऐसा लग रहा होगा बेटा इतने में एरर तुमने रट्टा मार रखा है ना, और सर ने वो कॉन्सेप्ट इतना तंगड़ा हिला के रख दिया। उन्होंने कहा बेटे अगर रट्टा मारोगे तो कुछ नहीं होने वाला, और ये फैक्ट है यार। देखो किसी भी चीज़ का ना रट्टा मत मारो, केवल कॉन्सेप्ट को समझ लो कि हाँ भाई इस तरीके से होता है और बस उसी पे फोकस करो। अच्छी चीज़ का रट्टा मारना कोई बुरी बात नहीं है, बट ऐसी चीज़ का रट्टा मत मारो जो काम ही ना आए फिर। देखो यार, जो मैंने ना टू डू लिस्ट बनाई थी तो उसमें मैं यही बोल रहा था कि आप लोग एक काम करना, सुबह सुबह एक मॉक लगाना, उसके बाद फिर सारे काम करना। यार मैंने ना वो एक दिन ट्राई करा, अब भाई मेरी हालत ख़राब हो गई। हर किसी की अपनी अलग अलग एबिलिटी होती है, मेरी ऐसी थी कि भाई मैंने सुबह मॉक लगाया, मेरा मूड ख़राब हो गया, पूरा दिन यार पढ़ाई ना हो ढंग से। तो फिर मैंने ये डिसाइड करा कि मॉक जो है ना वो बीच में लगाऊंगा। अब जैसे मैंने सारी क्लास कंप्लीट कर ली है, ठीक है, और अभी अगर समय की बात करी जाए तो 2:30 बज रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं एक मॉक लगाऊंगा बैठ के, अब इसके बाद फिर मैं सेल्फ प्रैक्टिस करने बैठूंगा। देखो यार, हर किसी की ना अपनी अलग अलग एबिलिटी होती है। अब एक्चुअल में क्या है भाई, जब मैंने मेंस की क्लास ही नहीं ली तो यार मेंस की क्लास तो मेरे को लेनी पड़ेगी ना, इसलिए मेरा टाइम इतना क्लास में चला जाता है, 6-7 घंटे क्लास में निकल जाते हैं। वरना एक बार ये क्लास कंप्लीट हो जाए ना, फिर अगर हम सेल्फ प्रैक्टिस के मोड पे आ जाएंगे ना, फिर इतना टाइम थोड़ी लगता है यार। फिर ये 12-12 घंटे इतना थोड़ी टाइमर जाता है, फिर तो बहुत कम जाता है। बट ये है भाई, अभी अगर क्लास लेनी है, क्लासेस इतनी ज़्यादा है, अब बिना क्लास के तो आप कर नहीं लोगे ना, तो क्लास जब तक लेनी है तब तक तो देखो ऐसे ही टाइम जाता है और ऐसे ही जाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपसे एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, टू डू लिस्ट अगर नहीं एडजस्ट हो पा रही है, तो एक काम करो, इस तरीके से कर लिया करो, एक दिन क्वांट्स कर लो, एक दिन रीजनिंग कर लो, पर इनके साथ इंग्लिश जो है वो लेके चलो डेली। एक दिन क्वांट्स, एक दिन रीजनिंग, ऐसे कर लो, ऐसे भी कर सकते हो अगर चाहो तो। लेकिन भाई देखो करना तो है ही, एक सिंगल डे मिस मत करना, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, एक सिंगल डे मिस मत करना यार, इस बार आग लगा देनी है भाई। अब चलो भाई फटाफट से ना मॉक अटेंड कर लेते हैं और देखते हैं कि भाई साहब क्या तहल का नंबर आने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों की हमेशा डिमांड रहती है कि भैया यार मॉक के नंबर शेयर किया करो ना आप अपने क्योंकि मॉक के नंबर शेयर कर दो जिससे हम सारे लोग बैठ के नजर मार दें और उसके बाद आपकी लंका लग जाए। ओ यार सुनो यार, कुछ तो मेरी प्राइवेसी रखो यार, मुझे जिंदा रहने दो भाई। रही बात मॉक के नंबर की, तो एक चीज बताओ, तुम्हारे सामने तैयारी कर रहा हूँ ना, जब रिजल्ट आएगा तो खुद ही देख लेना कि भैया ने कुछ करा भी है या मतलब ऐसे ही भैया पागल बना रहे थे बैठ के। चलो कोई नहीं यार, धीरे धीरे मॉक के नंबर शेयर करना गाइस शुरू मैं कर आपको दूँ। बताता हूँ कि अभी बज चुके हैं 4, और अभी हम लोगों ने एक फुल लेंथ मॉक दिया है। और आज जो मॉक दिया था उसमें आज गाइडली से मॉक दिया था, और गाइडली से मॉक देने के बाद जो मेरी हालत है वो बहुत पतली हो चुकी है। और इस मॉक को कैसे एनालाइज करना है और किस तरीके से चीज़ें करनी है वो मैं आपको सारी डिटेल में बताऊंगा, टेंशन मत लो। अभी फिलहाल मैं सेल्फ प्रैक्टिस करने बैठ रहा हूँ, जिसमें कि सबसे पहले क्वांट्स उठाते हैं। और क्वांट्स में क्या करना है, देखो अलजेब्रा की क्लास करी है ना आज, तो उसमें जितने क्वेश्चन कराए थे, देखो मेंस की क्लास है तो ज़्यादा ज़्यादा शायद 15-16 क्वेश्चन ही हुए थे। उन क्वेश्चंस को एक बार फिर से खुद से करना है, ठीक है, खुद से मतलब पीडीएफ से देख के कर लेंगे, नहीं होंगे तो। और एक चेकलिस्ट सॉल्व करते हैं, और भी चीज़ें बताता हूँ मैं आपको आराम से। बाकी अब बात करते हैं क्वांट्स की। तो क्वांट्स में मैंने सबसे पहले आशीष अरोड़ा सर की चेकलिस्ट उठाई। भाई मैं बता रहा हूँ, अब तुम लोग बताना तुम लोग इस चीज़ से रिलेट कर रहे हो नहीं कर रहे हो। भाई आशीष अरोड़ा सर की जो चेकलिस्ट होती है उसमें भाई जो वो होती है ना आपकी अप्रोक्सीमेशन, भाई उसमें ना कुछ अजीब ही तिकड़म लगा देते हैं वो कभी कभार यार। मैं बता रहा हूँ भाई, मेरे से अप्रोक्सीमेशन गलत हो जाती है यार। भाई क्या बोलूँ यार, बहुत गड़बड़ हो जाती है यार उसमें कभी कभी। बट चलो कोई नहीं यार, इससे अपने आप को ही थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, अच्छी बात है। और गाइज अभी बज चुके हैं 6, और अब मैं जा रहा हूँ पूजा करने, और पूजा करने के बाद रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने बैठूंगा, ठीक है। अब फटाफट से पूजा कर लेते हैं और कुछ खाना खाने के बाद फिर अपन लोग लेके बैठेंगे रीजनिंग, ठीक है ना। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ यार, एक्चुअल में ना आज वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट ही रहेगा भाई, क्योंकि मेरे पास एक हमारे सब्सक्राइबर की वो थी, क्या बोलते हैं उसको, कंप्लेंट, कि भैया लंबा व्लॉग हो जाता है, मुझे पढ़ना भी होता है। मैं कहा ठीक है जी कोई बात नहीं। वो बोलती हैं कि 1.5 पे देखती हूँ भैया तो भी टाइम लग जाता है। मैं कहा चलो कोई नहीं, आपका ध्यान रखेंगे। तो मैं बता देता हूँ, रीजनिंग में सेम सीन वही है कि सबसे पहले अपन ने चेकलिस्ट उठाई, चेकलिस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करे। उसके बाद जो आज मैंने मॉक में जो छींचा लेदन मचाई थी ना एकदम, मतलब मेरी भाषा में बोलो तो एकदम गोबर कर दिया था। और जिन क्वेश्चन में मैंने गोबर किया था वो क्वेश्चन मैंने दोबारा से करे और उन पे भर भर के मैंने प्रैक्टिस करी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, अपने पास केवल एट द एंड एक चीज़ बची हुई है, जो कि इंग्लिश की पीडीएफ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व करना, और एक आरसी करना, जो कि मैं निमिषा मैम की पीडीएफ से करता हूँ। तो अभी समय हो रहा है 9, और 9 से 10 हम लोग निमिषा मैम की करेंगे पीडीएफ जो उसे सॉल्व, और उसके बाद फिर मैं 30 मिनट वोकैब और सीए का रिवीजन करूँगा।
और उसके 30 मिनट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो ऑलमोस्ट अपना प्रैक्टिस भी डन हो चुकी है और एक काम करते हैं, इंग्लिश की पीडीएफ खोलते हैं जिसमें एक आर्टिकल होगा, आर्टिकल पढ़ेंगे भाई। आज का आर्टिकल मैं बताता हूँ यार, आज का आर्टिकल ना पूरा डेटाबेस था भाई, हवा खराब होगी मेरी उसको पढ़ते पढ़ते, और क्वेश्चंस तो उससे भी तंगड़े। तो आर्टिकल सॉल्व करा, उसके बाद फिर मैंने एट द एंड जाके अपना जो वोकैब और सीए का रिवीजन था वो करा। यार देख रहे हो, इतना मन करता है कि सुबह कर लूँ बट नहीं, वो शाम के टाइम में लटक जाता है। कोई बात नहीं, अब इसको रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद एट द एंड अपन एक काम और करेंगे कि जो आज अपन ने दोपहर में मॉक दिया था उसको एक बार एनालाइज करते हैं। वैसे यार एनालाइज के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, बट आज थोड़ा कम टाइम मिल पाएगा, जिसका जो मुख्य कारण वो ये है कि मैंने एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा टाइम ना अपना क्लासेस में वेस्ट कर दिया था, उसके बाद फिर यार प्रैक्टिस में भी टाइम लग गया था, इसलिए मॉक एनालाइज को कम टाइम मिलेगा। बट मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि मॉक एनालाइज के लिए कम से कम 1 घंटा अलग से निकाल के रखा करो, क्योंकि आप ये सोचो कि हाथ के हाथ ऐसे ही हो जाएगा तो वो नहीं होगा। बाकी अब मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से, मैं भी अपना मॉक एनालाइज करके उसके बाद फिर आपको चलो फटाफट से टू डू लिस्ट दिखाता हूँ। और आज की टू डू लिस्ट में एक चीज़ मैंने और ऐड करी है, मैंने आज से की टू डू लिस्ट में टाइम भी ऐड कर दिया है, तो जिससे क्या है कि आपको थोड़ी सी सूटेबिलिटी हो जाएगी। बाकी सुनो यार, जिसके पास भी टू डू लिस्ट बनाने में प्रॉब्लम आती है और दिक्कत होती है, भाई तुम लोग ना टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जाके, और टेलीग्राम पे डेली मैं टू डू लिस्ट सुबह सुबह शेयर कर देता हूँ, तो उस टू डू लिस्ट को देख लो अच्छे से एक बार कि हाँ भैया ने ये बनाया है। उसके बाद फिर देखो कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, है ना। जहाँ स्टैंड कर रहे हो फिर अपनी भी टू डू लिस्ट उसी तरीके से बना लो, बस सिंपल है यार, क्यों टेंशन लेनी है फालतू में, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अभी मैं सीए और वोकैब का रिवीजन करके फ्री हुआ हूँ, और अब मैं आज ना आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। उसको अच्छे से समझना, ठीक है। देखो, इस तरीके की डायरी खरीदो, अपने पास है तो बहुत अच्छी बात है। देखो, आज जो मैंने मॉक टेस्ट दिया था ना, उसमें देखो मैं बताता हूँ टुडेज मॉक, ठीक है। इंग्लिश में आरसी में क्वेश्चंस गलत हुए थे, पैराजंबल में गलत हुए थे, क्लोज टेस्ट में गलत हुए थे, और एरर भी गलत हुए। सबके मैंने नोट बना लिए। अब कल इन पे ही प्रैक्टिस करूंगा, सबसे ज़्यादा इन्हीं के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा सॉल्व करूंगा। क्वांट्स में डीआई थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, अर्थमेटिक में भी प्रॉब्लम थी, स्पीड मैथ्स के सारे क्वेश्चन सही गए थे, क्वाड्रेटिक और जो अप्रॉक्स थे वो सब सही गए थे, ठीक है। रीजनिंग में फ्लोर और फ्लैट वाला जो पजल था वो मैंने छोड़ा, और पजल्स में स्पीड नहीं आ रही थी, ठीक है। ये मैंने आज लिखा हुआ है कि ये आज मॉक में ये गलतियां हुई थी। अब हमारा काम ये बनता है कि अब इन क्वेश्चंस पे ढंग से प्रैक्टिस करना, ये होता है एनालिसिस। जब आप देखो, ये तो मैंने बहुत नॉर्मल बताया है, होता तो बहुत भाई बहुत अच्छे से एनालाइज करा जाता है यार, कि भाई स्पीड क्यों नहीं आ रही है, या फिर कहाँ दिक्कत हो रही है, क्यों क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, कम क्वेश्चंस क्यों अटैम्प्ट हो रहे हैं, सारी चीज़ें। तो धीरे धीरे आप देखते जाओ, सब चीज़ें होती जाएंगी, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। सबसे पहला टारगेट ये रखो, कौन से क्वेश्चंस मैं स्किप कर रहा हूँ, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो जिससे अगली बार वो स्किप ना हो, ठीक है। अब सुनो, इसी के साथ साथ जैसे अनुभव सर कराते हैं सुपर मॉक, काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन है भाई सुपर मॉक क्या होता है। एक्चुअल में वो यूट्यूब पर क्लास होती है जिसमें कि सर 40 क्वेश्चंस का एक सेट लेके आते हैं, उसे सॉल्व करवाते हैं बस। उसमें देखो, जैसे आज सर ने जो कराया था उसमें ये वोकैब्स थी, मैंने ये वोकैब नोट डाउन करी। जो भी आपका इस तरीके से क्वेश्चंस का सेट होता है उनकी वोकैब नोट डाउन किया करो। रीज़न उसका ये है कि इसको नोट डाउन करने से क्या होता है कि ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हुए हैं एग्जाम्स में, तो इनकी वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, एरर के कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको लिखो, ठीक है भाई। जब तक अपनी कॉपी में देखो यार, जब तक नोट्स नहीं बनाओगे ना और सोचो सब चीज़ ऐसी हो जाए, भाई बिल्कुल नहीं होने वाली। जो देखो, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ रखे हैं उनके नोट्स बनाने में क्या प्रॉब्लम है ना। नोट्स इन द सेंस कि जैसे वोकैब वगैरह जो आ रखी है उसको बनाने में क्या प्रॉब्लम है, बताओ आप मुझे। उसे तो बनाया जा सकता है ना भाई, समझ रहे हो मेरी बात को। फाइनली अब देखो, शेड्यूल कुछ ऐसा बन रखा है, मैंने आपको बोला ना कि भाई सुबह मैंने ट्राई करा था 5 बजे का, लेकिन नहीं, 6 बजे ही उठ पा रहा हूँ। 6 बजे से पहले उठ भी नहीं पा रहा, और चाहता भी नहीं हूँ, क्या करूँगा उठ के यार। जब रात को 12 बजे के बाद सोऊंगा तो 6 बजे इनफ है। पढ़ा एक चीज़ तो है कि सो भाई सब केवल 5 घंटे ही पा रहा हूँ दिन में भी। सच में यार, जो लोग बोलते हैं ना कि भाई रेस्ट या पावर नैप, भाई सच में यार, मतलब क्या बोलूँ, कैसे भरोसा होगा भाई आपको। 1 सेकंड का भी ऐसा नहीं हो रहा है कि मतलब मैं वो रेस्ट ले रहा हूँ या आराम कर रहा हूँ ना। केवल इसी टेबल पे ऐसे ही सर रख के लेट जाता हूँ थोड़ी देर, मतलब ऐसे सर झुका के बस। बिल्कुल नहीं भाई, पता नहीं यार अंदर से आ ही नहीं रही वो वाली चीज़ भाई, क्योंकि टाइम ही नहीं बच रहा। अब आप देखो ना, अब मॉक का एनालिसिस करते करते आराम से बज लिए 11, समझ रहे हो। अब आप, अब मैं दिखाता हूँ आज का आपको, जो हमारा स्टॉप वॉच है ना वो दिखाता हूँ। देखो ये रहा आज की स्टॉप वॉच, ये है, इतना टाइम निकल के आया अपना, ठीक है आज का। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखना, 1 मिनट, आ जा भाई। आपने बोला था ना टाइम के साथ, टेंशन मतलब सब टाइम के साथ ही मिलेगा। 19 जून है, 58 डेज लेफ्ट हैं। 6 बजे उठना है, अलजेब्रा की क्लास 7 से 9, सौरभ सर की क्लास 9 से 10:30, 30 मिनट का ब्रेक, निमिषा मैम की क्लास 11 से 12, कुछ सर के
करंट अफेयर्स और एडिटोरियल 12 से 1:30 बजे तक। उसके बाद फिर मैं बताता हूँ आपको, और नीचे चलो, सुपर मॉक लगाओ अपना 1 घंटे में बढ़िया। उसके बाद दोपहर में अच्छे से एकदम एक फुल लेंथ मॉक दो। क्लास यहाँ पे सारी डन। उसके बाद अब आती है अपनी सेल्फ प्रैक्टिस की बारी। मॉक को एनालाइज करो, अगले दिन उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करो कि भाई अपनी प्रैक्टिस में ये चीज़ें ऐड करनी है। जो जो प्रैक्टिस में ऐड करना रहेगा, देखो ये क्वांट्स और रीजनिंग की जो प्रैक्टिस है ना, देखो इसके बारे में मैं आपको क्लियर बताता हूँ। अपने हिसाब से करो, चेकलिस्ट डेली लगाओ, 2-2 चेकलिस्ट लगाओ, कम से कम 80-80 क्वेश्चंस डेली लगाओ। उसके बाद जो मॉक में जो जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनको करो भाई, उनको भर भर के करो। मैं सच बता रहा हूँ, मतलब यार तुम लोग ना आग लगा दोगे भाई। यार सोचो ना, एक बंदा 80-80 क्वेश्चंस कर रहा है, उसके बाद फिर जो उसके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनको कर रहा है, कहाँ है भाई उसका लेवल? और मतलब उसका कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है यार। उसके बाद फिर नेक्स्ट चीज़ क्या है, जो सुबह सीए और वोकैब कराई उसको रिवीजन करो, इवनिंग में मॉक को एनालाइज करो, बस ओवर। तुम तो यार आराम से जाके सो जाओ भाई। उसके बाद मेरे को तो चलो आधे घंटे व्लॉग भी एडिट करना रहेगा, सब चीज़ रहेगी। तो ये है आज का पूरा सिस्टम। और तुम लोग अगर यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, और इस जर्नी में कनेक्टेड रहना, ठीक है? छोड़ना मत, स्किप मत करना, एक सिंगल डे मिस मत करना भाई, कोई नीड नहीं है मिस करने की, ठीक है? तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।